स्टूडेंट, 10th के सभी स्टूडेंट का बागड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टूडेंट बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का सबसे पहले परिचय देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो एक बार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर जरूर करें और पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो त्रिकोणमिति के परिचय में स्टूडेंट हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक प्रमेय यहाँ यूज होगी। उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है स्टूडेंट? पाइथागोरस प्रमेय एक त्रिभुज पर काम करती है और वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब है, मान लो ये एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें बी कोण 90 डिग्री है, तो ये एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय काम करेगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जिस पे कोण बनता है वो आधार और जिसके साथ कोण बनता है वो लंब होता है। और ये कर्ण स्केल आधार स्केल प्लस लंब होती है। यहाँ कर्ण का मान AC है तो AC की स्केल, आधार AB की स्केल और लंब कितना है? BC की स्केल हो जाएगी। उसके बाद ये तो प्रमेय की बात है और इसके अलावा हमें यहाँ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनके कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। साइन थीटा को क्या बोलते हैं? लंब बटा में कर्ण, इसका फॉर्मूला होता है। कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा में लंब होता है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें इस प्रमेय को सॉल्यूशन करने में भी मदद करेंगे। पूरक कोणों के साथ त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होता है? पूरक कोण वो दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होना चाहिए स्टूडेंट। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। टेन 90 माइनस किसके बराबर होता है? कोट के, और कोट 90 माइनस किस में होता है? टेन के अंदर, मतलब साइन कोस में और टेन कोट में और कोट टेन में। सेक 90 माइनस कोसेक और कोसेक 90 माइनस सेक थीटा में होता है। इसके अलावा यहाँ पूरे चैप्टर में 3 सर्व समीका आएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीका है स्टूडेंट 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा दो फॉर्मूले यहाँ यूज करेंगे हम। साइन बटा कोस को क्या लिखेंगे? टेन थीटा, और कोस बटा साइन को क्या लिखेंगे? कोट थीटा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित। इसके अलावा एक सारणी है यहाँ, उस सारणी को भी हमें ध्यान रखना है। वो सारणी हम जब भी क्वेश्चन करेंगे मान रखने वाले, उसके साथ मैं आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखें 8.1 का पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन पे कि त्रिभुज एबीसी में जिसमें बी कोण समकोण है, AB हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे जो समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि B पर कितना है? 90 डिग्री है। तो यहां आप देख सकते हैं ये भुजा हमें पता है, ये भी पता है। सबसे पहले AC निकालेंगे। AC यहाँ किसका काम कर रही है? कर्ण। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में स्टूडेंट क्या होगा? कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा है स्टूडेंट? AC। आधार कौन सी भुजा है? AB। और लंब कौन सी भुजा है? BC। यहां आप देख सकते हैं AC का मान हमें ज्ञात करना है, AB का मान हमें 24 दे रखा है और BC का मान हमें 7 दे रखा है। स्टूडेंट 24 की स्क्वायर 576 होती है और 7 की स्क्वायर 49 होती है। जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो
625 आएगा। AC बराबर हो जाएगा स्टूडेंट रूट 625, और 625 का रूट होता है स्टूडेंट 25। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो AC का मान है वो कितना है, 25 है। अब देखो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे A और B के अंदर। A में पूछा है पहले साइन A, साइन A, तो साइन A का मतलब है इस पॉइंट के लिए सेम रहता है, लेकिन C वाले पॉइंट के लिए अलग होता है। अभी मैं बताता हूं किस तरह से अलग होगा। साइन A, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। अभी हमने देखा था लंब बटा में करण। लंब कितना है स्टूडेंट यहाँ 7, और करण कितना है 25, तो साइन A बराबर हो जाएगा 7 बटा में 25। दूसरा क्या पूछा है, कोस A। कोस होता है स्टूडेंट आधार बटा में करण, आधार बटा में करण। आधार कितना है स्टूडेंट, यहां देखें 24, और करण कितना है 25, तो ये 25 हो जाएगा। अब बी नंबर क्वेश्चन पूछा है हमसे, ये ए के ऑप्शन थे। अब हम स्टूडेंट बी को सॉल्यूशन करते हैं। बी हमारे पास कितना है साइन सी, पूछा तो साइन का ही है, लेकिन यहां एंगल ए था, यहां सी है, तो साइन थीटा के लिए सूत्र वही रहेगा लंब बटा में करण। स्टूडेंट ये बात ध्यान रखें कि जब कोण यहां सी इस एंगल की बात करे तो इस एंगल के लिए ये AB जो है वो किसका काम करेगा, लंब का, और BC किसका काम करेगा, आधार का। दोबारा से देखें स्टूडेंट, अगर इस C कोण की बात कर रहा है तो AB यहां क्या बन जाएगा, जो यहां पहले आधार था वो यहां लंब बनेगा, और जो पहले लंब था वो अब क्या बनेगा, आधार बनेगा। अगर कोण C की बात कर रहे हैं तो लंब यहां कितना है 24 बटा में करण 25। उसके बाद कोस C की बात करें स्टूडेंट, कोस का सूत्र होता है आधार बटा में करण। अब देखो अगर C कोण है ये C, तो इसके लिए आधार ये BC, आधार कितना है 7 और करण कितना है 25। तो आपको ध्यान रखना है कि कोण A की बात कर रहा है या कोण C की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। बुक्स में क्वेश्चन देखेंगे तो ये आकृति हमें गिवन हो। जब भी स्टूडेंट ये आकृति हमें मिले, सबसे पहले इस त्रिभुज को कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ समकोण बन रहा है, तो ये कर्ण है, ये लंब है, आधार हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम आधार ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, त्रिभुज PQR में, PQR के अंदर ये कर्ण, तो हम लिखेंगे कर्ण की स्क्वायर, हमारी जो प्रमेय है, बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। स्टूडेंट कर्ण का मान वहां देखेंगे तो 13 सेंटीमीटर है, आधार जो है वो QR है, तो QR की स्क्वायर कर देंगे, और लंब का मान है स्टूडेंट 12, तो 12 की स्क्वायर करेंगे। स्टूडेंट 13 की स्क्वायर 169, QR स्क्वायर और 12 की स्क्वायर 144 होगी। 144 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर QR की स्क्वायर। 169 में से स्टूडेंट 144 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25, और QR का मान निकालेंगे तो स्क्वायर को इधर लेके आएंगे √5, तो QR का मान हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ चुका है। अब ये त्रिभुज कंप्लीट हो चुका है, इसमें लंब भी है, आधार भी है, कर्ण है। अब जो स्टेटमेंट दे रखी है उसकी बात करेंगे। एक तो हमें tan p का मान चाहिए, एक कोट r का, दोनों मान निकाल के रखते हैं। tan p, tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। डियर स्टूडेंट अब देखेंगे, अगर कोण P पर बन रहा है, ये P पर, या तो अगर ये P की बात कर रहा है तो ये P के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। वैसे देखने में त्रिभुज के अंदर ये लंब है, ये इसका आधार है, ये कर्ण है, लेकिन अगर P की बात करें तो ये इसका आधार होगा और ये इसका लंब होगा। तो यहां लंब कितना है डियर स्टूडेंट 5, P के लिए लंब कितना है 5 बटा में आधार कितना है 12। डियर स्टूडेंट दूसरा हमारा मान है कोट R का।
कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। अब आर बिंदु के लिए, ये आर के लिए क्यू के लिए सेम होता है। आर बिंदु के लिए आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, तो ये 5/12 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा था स्टूडेंट कि 10p माइनस कोट आर का मान कितना होगा, तो 10p का मान कितना है स्टूडेंट 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना है 5/12। अब देखेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 12। ये 12 इसके बराबर है तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी, ये एलसीएम इसके बराबर है ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी। 5 में से 5 गए 0, 0/12 आंसर कितना आएगा 0। तो इसका जो मान आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्क्रीन पर देखें। 3 क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जो दे रखा है सबसे पहले उसको उठाएंगे, सॉल्यूशन में क्या देखेंगे कि साइन ए बराबर कितना है 3/4 और हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा में करण, लंब बटा में करण 3/4। इसका मतलब यहाँ पे लंब और करण तो हमें पता है, लंब कितना है, लंब यहाँ पे 3 है, करण कितना है 4, कोण नहीं है, आधार नहीं। इस फॉर्मूले से हमें पता ये चला है कि लंब यहाँ कितना है 3 और करण कितना है 4। तो सबसे पहले हम आधार निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। स्टूडेंट डायग्राम में देखेंगे तो करण 4 है तो 4 की स्क्वायर, आधार हमें ज्ञात करना है ए बी की स्क्वायर और लंब हमारे पास 3 है तो 3 की स्क्वायर। स्टूडेंट 4 की स्क्वायर 16 होती है, 3 की स्क्वायर 9, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर। स्टूडेंट 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेंगे ए बी स्क्वायर बराबर, हमें ए बी का मान चाहिए, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे √7 हो जाएगा। ए बी का मान कितना आया डियर स्टूडेंट √7 आ चुका है, ए बी का मान √7 है। अब देखो हमें किसका मान ज्ञात करना है, एक तो कोस ए, किसका पूछा है स्टूडेंट, इसने कोस ए और टेन ए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में करण। स्टूडेंट आप देखेंगे आधार का मान कितना है यहाँ, तो आधार जो है इस डायग्राम में देखें √7 है और करण कितना है स्टूडेंट 4 है। यहां आप देखेंगे स्टूडेंट साइन ए, दूसरा क्या पूछा है टेन ए, टेन ए का मान पूछा है तो टेन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट लंब बटा में आधार, और लंब कितना है स्टूडेंट, लंब आप देखेंगे लंब का मान कितना है 3 और आधार कितना है √7, तो ये इसके सॉल्यूशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 15 कोट ए बराबर 8 है तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं कोट ए बराबर 8/15। इस 15 को इसके डिवाइड में लेके आएंगे, कोट का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, तो ये हो जाएगा 8/15। इसका मतलब कोट का सूत्र होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, तो आधार कितना है 8, तो इस डायग्राम में आधार तो 8 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा 15। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर करण नहीं है तो सबसे पहले हम करण निकालेंगे, तो करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। करण कौन सी भुजा है AC, AC की स्क्वायर, आधार कितना है 8 की स्क्वायर और लंब कितना है 15 की स्क्वायर। अब हम देखेंगे 8 की स्क्वायर कितनी होती है स्टूडेंट 64, 15 की स्क्वायर 225, दोनों का ऐड करेंगे 289 आएगा स्टूडेंट। 289 AC बराबर क्या बचेगा √289, 289 का कितना हो जाएगा 17, तो करण कितना आ गया 17 आ गया। अब देखो त्रिभुज कंप्लीट होने के बाद देखेंगे किसका मान पूछा है साइन ए का, तो साइन ए, साइन का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट लंब बटा में करण। डायग्राम में देखेंगे तो लंब कितना है यहाँ 15
और करण कितना है 17, तो इसका आंसर आएगा 15/17। दूसरा क्या पूछा स्टूडेंट, सेक के। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेक होता है स्टूडेंट करण बटा में आधार, करण बटा में आधार। करण कितना है स्टूडेंट 17 और आधार कितना है स्टूडेंट 8। तो ये हमारे दोनों जो आंसर पूछे गए थे वो आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 3 हमने देखे स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए और बी बराबर होंगे। ये कोण ए है, ये बी है, ये हमें न्यून कोण दे रखे हैं। न्यून कोण वो होते हैं जिन दो त्रिभुजों के कोणों का मान 90 से कम होना चाहिए। तो ये दोनों न्यून कोण है और हमें कोस ए कोस बी दोनों बराबर दे रखे हैं, तो इसको हमें बताना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम कोस ए का मान ज्ञात करेंगे, फिर कोस बी का। तो सबसे पहले देखें त्रिभुज ए एम सी। तो त्रिभुज ए एम सी में, त्रिभुज ए एम सी में एम पर कितना बन रहा है 90 डिग्री का कोण है ये, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कोस ए का मान ज्ञात करेंगे। कोस ए, कोस का सूत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट, कोस का सूत्र होता है आधार बटा में करण। अब यहां आप देखेंगे आधार कितना है स्टूडेंट इस त्रिभुज के लिए, ए एम सी त्रिभुज के लिए आधार कितना है ए एम और लंब कितना है सी एम। तो आधार तो हो जाएगा स्टूडेंट ए एम और लंब कितना हो जाएगा सी एम। उसके बाद हम त्रिभुज नंबर सेकंड लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज बी एम सी। त्रिभुज बी एम सी के अंदर स्टूडेंट आप देखेंगे एम कोण यहां भी 90 डिग्री का है, ये इधर वाला भी 90 डिग्री का है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां से कोस बी कैसे निकालेंगे, कोस बी आधार बटा में करण। दूसरे त्रिभुज में देखेंगे कोस बी, तो इसके लिए आधार बी एम है और लंब कितना है सी एम है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम बी बटा में सी एम। अब देखेंगे आप हमें क्या गिवन दे रखा था, दिया हुआ क्या था कि कोस ए बराबर कोस बी है। तो आप देखेंगे कोस ए का मान कितना है ए एम बटा में सी एम और कोस बी का मान कितना है एम बी बटा में सी एम। इसके अलावा आप देखेंगे दोनों त्रिभुजों के अंदर एक भुजा उभयनिष्ठ आ रही है और वो उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, सी एम इसके लिए भी है और इधर वाले के लिए भी है, तो सी एम बटा सी एम। अब आप देखेंगे ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है और तीनों भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं अनुपात के अंदर है। जब स्टूडेंट तीन भुजाएं दो त्रिभुजों की बराबर होती है और अनुपात में बराबर होती है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब ये तीनों भुजाएं अनुपात में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कौन कौन से, ए एम सी समरूप है त्रिभुज किसके, दूसरा त्रिभुज जो हमने उठाया था बीएमसी के, त्रिभुज बीएमसी, ये दोनों समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण, त्रिभुज अगर समरूप है स्टूडेंट तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखेंगे इस त्रिभुज ए के लिए संगत कोण कौन सा है, बी है, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। ये हमें स्टूडेंट प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे स्टूडेंट 8 नंबर कि 3 कोट ए बराबर 4 है और हमें प्रूव क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। पहले हम इसको सोल्यूशन करेंगे फिर इसको सोल्यूशन करेंगे, दोनों अगर बराबर है और बराबर आने भी चाहिए।
तो स्टूडेंट आप देखेंगे जो हमें मान दे रखा है सबसे पहले उसको देखेंगे। ये 3 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो कोट ए बराबर कितना होगा स्टूडेंट 4/3। कोट का क्या फॉर्मूला होता है? कोट होता है स्टूडेंट आधार बटा में करण, आधार बटा में लंब। तो 4/3, इसका मतलब स्टूडेंट आधार यहाँ कितना है 4 है, लंब यहाँ कितना है 3 है। कोण नहीं है स्टूडेंट, करण नहीं है। तो सबसे पहले हम करण निकालेंगे। करण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर। स्टूडेंट करण स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा, आधार कितना है यहाँ 4 की स्क्वायर, और लंब कितना है 3 की स्क्वायर। तो करण स्क्वायर बराबर आएगा स्टूडेंट हमारे पास 4 की स्क्वायर 16, 3 की 9। तो करण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये करेंगे 25, करण का मान आएगा स्टूडेंट √25 और इसका हल आ जाएगा 5। तो करण का मान कितना है स्टूडेंट 5 आ चुका है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 1 - 10² a बटा में 1 प्लस में 10² a, ये स्टूडेंट। अब सबसे पहले हमें यहां सॉल्यूशन करने के लिए 10 के मान चाहिए, तो हम 10 का मान यहां निकालते हैं। तो 10a बराबर क्या बनेगा स्टूडेंट? तो 10a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा में आधार। यहां आप देखेंगे डायग्राम में, तो लंब आपको 3 मिलेगा, आधार आपको 4 मिलेगा। यहां रखें स्टूडेंट, 1 - 10 की जगह 3/4 की स्क्वायर बटा में 1 + 3/4 की स्क्वायर। स्टूडेंट हम देखेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। स्टूडेंट इधर हो जाएगा 1 + 9 बटा में 16। स्टूडेंट ऊपर वाले को हल करेंगे तो एलसीएम 9 आएगा। एलसीएम जो 9 आया, अकेली संख्या का उसके साथ गुणा करेंगे, ये बनेगा। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम 9 आएगा, अकेली संख्या का इसके साथ गुणा प्लस में 9। इसका सॉल्यूशन ये बनेगा स्टूडेंट। 16 में से 9 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 बटा में 16, और ये आएगा स्टूडेंट 25 बटा में 16। अब हम क्या, 4 संख्या होती है तो क्या करते हैं, पहली का चौथी से गुणा, दूसरी का तीसरी से गुणा। तो 7 गुणा में 16 और इधर आएगा 16 गुणा में 25। स्टूडेंट 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7/25 हमारा आंसर आएगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया है। अब हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे स्टूडेंट। राइट हैंड साइड हमारा क्या है? राइट हैंड साइड है cos² a माइनस में sin² a। स्टूडेंट यहां हमें 2 मान चाहिए, एक कोस का और एक साइन का। तो पहले हम इन दोनों के मान निकालते हैं। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में करण। कोस का क्या होता है स्टूडेंट? आधार बटा में करण। तो आप देखेंगे कोस a बराबर, डायग्राम में देखें आधार कितना है 4, करण कितना है 5। उसके बाद हमें चाहिए साइन a। साइन का सूत्र होता है लंब बटा में करण। लंब कितना है स्टूडेंट? लंब है हमारे पास 3 और करण है हमारे पास 5, 3/5 हो जाएगा। ये दोनों मान यहां पुट करेंगे तो कोस की जगह 4/5, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4/5 की स्क्वायर, फिर माइनस ये मान साइन का रखेंगे 3/5 की स्क्वायर। तो आप देखेंगे 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 9/25। एलसीएम कितना आएगा 25। ये एलसीएम इसके बराबर है तो ये वाली संख्या ऊपर वाली वैसी की वैसी, माइनस करेंगे तो इसके क्या हो जाएगा बराबर। ये दोनों क्या है मान बराबर है। इस तरह से हमें सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे 8.1 का। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√, हो तो sin a cos c प्लस cos a sin c का मान हमें फाइंड करना है। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। tan का सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, इस त्रिभुज को कंप्लीट करेंगे। हमें क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, tan a बराबर 1/√3 दे रखा है। tan का क्या फॉर्मूला होता है, tan को लिखते हैं हम लंब बटा में आधार
बराबर 1/√3 है स्टूडेंट। लंब की जगह 1 है, आधार की जगह √3 है, इसका मतलब त्रिभुज में कर्ण नहीं है। तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है स्टूडेंट? आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कौन सी भुजा है? AC। लंब कितने स्टूडेंट? लंब का मान हमारे पास 1 की स्क्वायर और आधार कितने? आधार है √3, तो यह हो जाएगा स्टूडेंट √3 की स्क्वायर और लंब कितने हमारे पास? 1 की स्क्वायर। तो यह हो जाएगा स्टूडेंट √3 की स्क्वायर और 1 की स्क्वायर। इसको सोल्यूशन करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर होगा 3 प्लस में 1 4 और AC का मान आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास √4। इसका कितना आएगा? 2। तो इसका मान 2 आएगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे? इसको सोल्यूशन करेंगे। यहां हमें साइन A चाहिए, cos C चाहिए, cos A चाहिए, साइन C, 4 मान चाहिए। सबसे पहले हम चारों मान को निकाल के रखेंगे। तो सबसे पहले साइन A ज्ञात करते हैं। साइन का सूत्र होता है स्टूडेंट लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है स्टूडेंट? यहां देखें 1, कर्ण है 2। उसके बाद हम cos A निकाल के रखते हैं। cos होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है स्टूडेंट? √3 और कर्ण कितना है? 2। और क्या चाहिए जी स्टूडेंट हमें? और हमें चाहिए cos C और sin C। sin C, sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। अब स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यहां C बिंदु की बात हो रही है तो ये क्या बनेगा? लंब और ये आधार बनेगा। ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। C बिंदु के लिए ये आधार है और ये क्या है? लंब है। तो यहां लंब कितना है? √3 और आधार कर्ण कितना है? 2। उसके बाद cos C ज्ञात करेंगे तो cos C होता है आधार बटा में कर्ण। और अगर बिंदु C है, बिंदु C है तो ये आधार बनेगा और ये क्या बनेगा? लंब। तो आधार यहाँ 1 होगा और कर्ण कितने हैं? कर्ण तो 2 ही रहेगा। अब चारों मान है यहां रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है? साइन A cos C प्लस में cos A sin C, ये मान पूछा गया। स्टूडेंट साइन A कितना है? 1/2 गुणा स्टूडेंट cos C कितना है? 1/2। स्टूडेंट cos A कितना है? √3/2। स्टूडेंट साइन C कितना है? √3/2। इसका गुणा करेंगे 1/4। इधर √3 का √3 से करेंगे 3/4। एलसीएम लेके हल करेंगे 4। ये वाला एलसीएम इस एलसीएम के बराबर है तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी। 3 और 1 4, 4/4 बराबर कितना आएगा स्टूडेंट? 1। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना आएगा जी स्टूडेंट? 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। स्टूडेंट 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यहां आप देख सकते हैं। और यहां पे हमें PR मतलब PR और QR इन दोनों का मान कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ PQ का मान 5 सेंटीमीटर है। साइन A cos P और tan P, ये जो एंगल आए हैं ये दिए हुए नहीं है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ 13 12 कैसे आएंगे? इसके लिए ये अपने को एक स्टेटमेंट दे रखी है। तो अब हम इसमें यूज करते हैं। एक बार आप इसको छोड़ दो, कहीं आप कहेंगे कि ये तो दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ नहीं था, ये ओनली फॉर इतना ही दिया है और ये स्टेटमेंट दे रखी है। और ये कौन सा कोण है? त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे। त्रिभुज PQR में जहां पे Q कोण कितना है? 90 डिग्री है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण की स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। स्टूडेंट आप देखें कर्ण का मान कितना है? PR है। कर्ण का मान कितना है? PR। तो PR की स्क्वायर। आधार कितना है स्टूडेंट? 5, तो 5 की स्क्वायर करेंगे। लंब कितना है स्टूडेंट? RQ या QR, तो QR की स्क्वायर करेंगे। अब स्टूडेंट हमें एक ही मान गिवन है और कम से कम 2 मान हो
तब हम क्या कर सकते हैं, तीसरा मान निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें एक मान दे रखा है, अब दूसरे मान के लिए इसने एक कंडीशन दे रखी है कि पी आर और क्यू आर का मान कितना है, 25 है। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्यू आर का मान निकालेंगे, मतलब पी आर को इधर लेके जाएंगे। क्यू आर की जगह हम क्या रख सकते हैं स्टूडेंट, 25 माइनस पी आर, यहां रखें। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका पी आर की स्क्वायर, पी आर की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 25, क्यू आर की जगह कितना रखेंगे, 25 माइनस पी आर, ऊपर क्या लग जाएगी फिर होल स्क्वायर लग जाएगी। स्टूडेंट हम देखेंगे पी आर की स्क्वायर बराबर 25, यहां देखिए सूत्र लग रहा होगा a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र, a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए यहाँ कितना है 25 और बी कितना है पी आर, तो क्या बनेगा, सबसे पहले ए स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट 25 की स्क्वायर, फिर 2ab, 2a का मान कितना है 25 और b का मान कितना है स्टूडेंट पी आर, प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पी आर, तो पी आर की स्क्वायर हो जाएगी। यस या नो। अब देखिए स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, तो पी आर की स्क्वायर बराबर 25 और यहाँ 25 की स्क्वायर कितनी होगी 625, और यहाँ आप देखेंगे माइनस के 50 पी आर और यहाँ क्या बचा पी आर की स्क्वायर। अब देखेंगे इस पी आर को इधर लेके आएंगे तो ये पी आर में से पी आर घट जाएगा, मतलब ये माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा ना, तो ये 0 बच जाएगा, और ये कितना हो गया हमारे पास 650 माइनस के 50 पी आर। अब हम इस माइनस वाली संख्या को भी इधर लेके आते हैं, तो स्टूडेंट हमारे सामने क्या बचेगा, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 50 पी आर बराबर 650, पी आर बराबर कितना आएगा स्टूडेंट 650 बटा में 50, इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13। इसका मतलब दूसरी जो भुजा है ये पी आर, ये 13 आएगी स्टूडेंट, ठीक है, ये 13 है, और इन दोनों का जोड़ कितना है 25। आप देखेंगे कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना है 25, पी आर कितना आ गया हमारे पास 13, तो पी आर की जगह 13 रखेंगे, क्यू आर बराबर 25, इस 13 को इधर लेके जाएंगे तो 25 में से घटेगा 13 घटा देंगे तो 12, क्यू आर 12। अब ये त्रिभुज क्या हो गया डियर स्टूडेंट, कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमें मान पूछा है, किसका पूछा है साइन ए, एक तो साइन ए का मान पूछा है तो यहां रखेंगे साइन ए। साइन का सूत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट, लंब बटा में करण, लंब बटा करण। लंब कितना है त्रिभुज में देखें 12 और करण कितना है 13। उसके बाद पूछा गया कोस पी, तो आधार बटा में करण। स्टूडेंट देखें डायग्राम में आधार कितना है, आधार 5 है और करण कितना है 12। एक पूछा गया स्टूडेंट हमें 10p, 10 का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है डायग्राम में देखेंगे 12 और आधार कितना है 5, तो ये हमारे पास 12 बटा 5 हमारा क्या आ गया है आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आज हमने 8.1 के 10 क्वेश्चन किए हैं टोटल, और इसमें 10 ही टोटल क्वेश्चन है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो सत्य वाला है, आप कर सकते हैं इसको अटेम्प्ट। तो इस वीडियो को जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करते रहें, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दीपावली की जो छुट्टियां हैं गवर्नमेंट स्कूल में चाहे निजी स्कूल में छुट्टियां हो चुकी है, उसमें हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के 2 चैप्टर है आपके, और दोनों ही हम सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी करेंगे। हेलो स्टूडेंट, 10th के सभी स्टूडेंट का बागड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8.2 की, और 8.2 कर शुरू करने से पहले स्टूडेंट हमें सारणी पता होनी चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो सारणी बनाना हम सीखेंगे। टोटल वैसे तो 360 डिग्री तक मान होते हैं, लेकिन 10th के सिलेबस तक 90 डिग्री तक मान दे रखे हैं, तो हम 90 की बात करेंगे। उसके बाद 8.2 के क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो एक बार इस वीडियो को ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें। तो अब देखें
यहाँ आपको एक तो 0 का मान 30, 45, 60 और 90 के मान पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक थीटा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के 90 तक हमें मान ज्ञात करने हैं। साइन 0 का मान कितना होता है स्टूडेंट? 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। और साइन 45 का मान होता है 1/√2। और साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है स्टूडेंट 0। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 0। अब कोस के जब आपको मान निकालने पड़े कोस के, तो कोस के मान कैसे निकालते हैं? साइन वाले मान को उल्टा कर देते हैं। यहां सबसे पहले 0 है तो ये 0 ले आते हैं। उसके बाद ये वाला मान रखते हैं √3/2। उसके बाद ये मान, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला। हम क्या करेंगे? ये जो मान है साइन 90 का मान 1 होता है स्टूडेंट, तो यहां क्या हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है ना? साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 होगा। तो यहां सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर ये वाला मान, फिर ये इधर जाएगा और ये यहां चला जाएगा। तो कोस के मान आ जाएंगे। टेन के मान, टेन 0 का मान निकालते हैं तो 0 आता है। टेन 60 का मान कितना होता है? 1/√3। और टेन 45 का मान 1 होता है स्टूडेंट। और टेन 60 का मान √3 होता है। और टेन जो 90 है इसका मान होता है अप्रभाषित अनंत। अप्रभाषित अनंत होता है जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता। अब कोट के मान कैसे निकालते हैं? टेन वाले मान को उल्टा करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखें क्या है? अनंत। उसके बाद कितना है? √3। उसके बाद 1। फिर ये वाला मान जाएगा स्टूडेंट इधर और फिर ये वाला मान जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे सेक के मान। सेक के मान कैसे निकालते हैं? सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। ये कोस के मान है, इसका उल्टा करना है। कोस का जो मान है इसके उल्टा करो। कोस 1 है, 1 का उल्टा 1 होता है। उसके बाद देखो कोस का मान √3/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2/√3। उसके बाद देखो कोस कितना है? √2/1। उल्टा करेंगे तो √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका उल्टा करेंगे तो 2/1। अब इसका उल्टा करेंगे, इसका 0/1 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट? ये 0 ऊपर जाएगा, बटा में 1 आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? फिर 0। ठीक है स्टूडेंट, इसका उल्टा करेंगे तो फिर वो आपको इसका उल्टा करेंगे। ये अभी उल्टा किया ना आपने, तो क्या लिखा? 2/1। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या लिखोगे आप? 0 बटा में 1 लगाएंगे, कैसे लिख सकते हैं? 0/1। उल्टा करेंगे तो 1/0। ये अनंत है। कितना आएगा? अनंत आएगा, क्योंकि बटा में 0 आता है तो अप्रभाषित होता है। अब सेक के निकालने हैं तो इसके मान को उल्टा कर दो। या फिर दूसरा तरीका है कि साइन के जो मान है उसका उल्टा करो। 0 का उल्टा कितना होता है? 0 को उल्टा करेंगे अनंत हो जाएगा स्टूडेंट। इसका उल्टा करेंगे कितना होगा? 2। साइन का फिर उल्टा करेंगे √2। इस मान को उल्टा करेंगे 2/√3। और 1 का उल्टा कितना होगा? 1। तो स्टूडेंट कैसे बनाते हैं? साइन थीटा के मान जो है वो है, कोस के निकालने के लिए साइन वाले मान उल्टा कर देते हैं। टेन के मान ये रहे और टेन के मान कोट के निकालने के लिए उल्टा करते हैं। सेक कैसे निकालते हैं? कोस वाले मान को उल्टा करते हैं। और कोसेक कैसे निकालते हैं? साइन वाले मान को उल्टा करके। इस तरह से हमारी ये टेबल क्या होती है? कंप्लीट। अब हम इसी टेबल के आधार पर 8.2 के क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8.2 का पहला, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन हमें टेबल जो अभी हमने सीखी थी उसका यूज करके इसको हल करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें एक साइन 60 का मान चाहिए, कोस 30 का, साइन 30 का और कोस 60 का। जैसे ही ये स्टूडेंट इसमें सॉल्यूशन करते हैं तो साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। आप टेबल में देख सकते हैं। गुणा में कोस 30 का जो मान होता है उसका मान भी √3/2 होता है। और साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है स्टूडेंट, टेबल में देखें। √3 का √3 से गुणा करेंगे 3, 2 का 2 से करेंगे 4।
स्टूडेंट एक का एक से गुणा करेंगे 1, 2 का 2 से करेंगे 4। स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ये वाला एलसीएम इसके बराबर है, ये वाला भी बराबर है, तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी। 3 और 1 कितने हो गए स्टूडेंट? 4। 4/4 करेंगे 1 आएगा। उसके बाद यहां देखें स्टूडेंट, हमें किसके मान चाहिए? एक तो tan 45 का, cos 30 का, sin 60 का। तो यहां रखेंगे 2 गुणा में tan 45 का मान 1 होता है, ऊपर स्क्वायर है तो स्टूडेंट स्क्वायर लगा दें। यहां अगर टर्म स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, कुछ भी हो, ऊपर वैसे का वैसा लगा देना, उसका मान रखें। cos 30 का मान होता है स्टूडेंट, अभी हमने देखा √3/2 की क्या हो जाएगी? स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे sin 60 का मान होता है √3/2, इसकी भी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां होगा 1 की स्क्वायर 1 का इससे गुणा करेंगे 2, प्लस √3 की स्क्वायर 3 हो जाती है, 2 की 4, माइनस √3 की स्क्वायर 3, 2 की 4। अब स्टूडेंट हम इसको हल करेंगे तो देखेंगे एलसीएम कितना है? 4। इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे स्टूडेंट। तो अब देखो, जिसके बटा में कुछ नहीं है उसका ऊपर वाली संख्या से सीधा गुणा करते हैं, 4 दूनी 8। और यहाँ देखें ये और ये एलसीएम बराबर है, तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी। यहाँ देखेंगे 3 में से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/4। आंसर कितना आएगा? 2 स्टूडेंट। अब देखें इसमें हमें किसका मान चाहिए? cos 45 का, sec 30 का और cosec 30 का। तो हम यहाँ इसको सोल्यूशन करते हैं। cos 45 होता है स्टूडेंट 1/√2 बटा में sec 30 sec के मान कैसे निकालते थे? cos के मान को उल्टा करते थे। तो sec 30 कितना होता है? 2/√3। cosec 30 होता है डियर स्टूडेंट 2। cosec 30 कितना होता है? 2 होता है। अब हम इसको हल करेंगे तो इसके बटा में कितना लगा दें? 1। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 1/√2। स्टूडेंट इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे एलसीएम कितना आएगा? √3। जब √3 एलसीएम आया स्टूडेंट तो ये एलसीएम इसके बराबर है, तो ये 2। यहां कुछ नहीं है स्टूडेंट, इस √3 का गुणा करेंगे √3। अब हमारे पास कितनी संख्या बन चुकी है स्टूडेंट? 4। पहली का चौथी से, दूसरी का तीसरी से गुणा करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या टर्म बनेगी? 1 गुणा में √3, √2 का गुणा किसके साथ होगा? 2 + √3 के साथ। अब स्टूडेंट हम इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं? ये जो नीचे वाली टर्म है इसका उल्टा निशान लेके ऊपर नीचे गुणा करते हैं रूट को हटाने के लिए। तो ये हो जाएगा ऊपर √3 गुणा, इसका उल्टा निशान लेंगे तो क्या बनेगा? 2 - √3। स्टूडेंट यहां बनेगा √2 वैसे का वैसा, और ये 2 + √3 भी वैसे का वैसा। गुणा किसका किया? -2√3 का। इसका उल्टा निशान लेके ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा। इसका अगर गुणा कर दें अंदर तो या अंदर गुणा कर दोगे 2√3 और √3 का √3 से करेंगे 3। स्टूडेंट यहां आप देखेंगे a + b, a - b क्या होता है? a² - b। a यहाँ 2 है, 2 की स्क्वायर, और b यहाँ कितना है? √3। तो 2 की स्क्वायर 4 और √3 की स्क्वायर 3। तो ये बनेगा √2 गुणा में 4 - 3। ये है 3√3 माइनस के 3 बटा में √2 गुणा में 1। अब इस √2 को हटाना है तो √2 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट? गुणा करेंगे। तो अब यहां आप गुणा करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3√6, क्योंकि √2 का 3 से करेंगे 6, माइनस के 3√2। यहां कितना बचेगा स्टूडेंट? √2 का √2 से किया 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3। अगर हम दोनों में कॉमन ले लें तो 3/2, अंदर क्या बचेगा? √6 - √2, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये पहले के पार्ट थे, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8.2 का 2 नंबर। 2 में कई क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 को सॉल्यूशन करेंगे हम। 2 tan 30 1 + tan² 30। तो स्टूडेंट हमें tan 30 का मान चाहिए, तो 2 गुणा tan 30 होता है 1/√3। तो यहां क्या बनेगा स्टूडेंट? 1 प्लस में
tan 30 का मान 1/√3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। स्टूडेंट यहाँ आप देखेंगे 2/√3 बनेगा। स्टूडेंट इधर बनेगा 1 प्लस में 1 और √3 की स्क्वायर 3 हो जाएगी। जब इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो 2/√3 वैसे का वैसा, इसको हल करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा और ये 3 इसके साथ गुणा करेगा तो 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कितना होगा 4/3। अब संख्या 4 बन गई, पहली का चौथी से, दूसरी का तीसरी से गुणा करते हैं तो स्टूडेंट हमारे सामने 2 गुणा 3 बटा में 2 का 3 से, इस 2 का 3 से और √3 का गुणा 4 से होगा। अब देखें स्टूडेंट, इस 3 को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके रख दूं, इस 3 की जगह ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3, क्योंकि √3 का √3 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, तो इस 3 की जगह रख सकते हैं। बटा में क्या है √3 गुणा में 4, तो यहां देखेंगे √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल आउट, और यहां देखेंगे 2 गुणा 2 2 4, ये आ जाएगा हमारा √3 बटा में 2 इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा √3 बटा में 2 आएगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, यहां हमें 10 45 का मान चाहिए, तो 1 गुणा 10 45 होता है 1, 1 प्लस 10 45 1, यहां आप देखेंगे 1 माइनस 1 और यहां आप देखेंगे 1 प्लस 1, 0 बटा में 1, आंसर कितना आएगा डियर स्टूडेंट 0 आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 1 2, तो 0/2, 0 में किसी का भाग लगाएं 0 ही हो जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.2 का 3 और 4 क्वेश्चन, टोटल 4 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके साथ हमारी 8.2 कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट 10a + b = √3 है, 10a - b = 1/√3 है और यहां से हमें a और b का मान फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट 10a + b। अब हमें देखना है टेबल में आप देखेंगे तो √3 का मान 10 में देखेंगे तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 60। 10 60 का मान कितना होता है डियर स्टूडेंट √3 होता है, तो 10 60 की √3 की जगह 10 60 लिखेंगे। दोनों तरफ 10 आया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, a + b बराबर कितना आ जाएगा 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इधर आए, ये है 10a - b, तो अब टेबल में आप देखेंगे कि 10 1/√3 का मान कितना होता है, तो 10 1/√3 का मान होता है 10 30। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो a - b बराबर कितना बचेगा 30। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 है, इन दोनों को हल करेंगे, यहां से a और b का मान निकालेंगे। तो एक इक्वेशन है a + b बराबर 60 और इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखे a - b बराबर 30। a - b बराबर 30। यहां आप देख रहे हैं कि b से b कैंसिल आउट हो रहा है, a और a कितने हो गए 2a, और यहां आप देख रहे हैं ये कितना होगा 90, जोड़ेंगे तो a बराबर कितना आएगा 90/2 45 डिग्री। a कितना आएगा 45। अब इस a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखें स्टूडेंट a + b बराबर कितना है, समीकरण 1 में देखें a + b बराबर है 60 और a का मान 45 है, तो यहां 45 रख देंगे। इस 45 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर 60 - 45 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 15, तो b का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो इसका जो सॉल्यूशन है a का मान तो है 45 डिग्री और b का मान कितना है 15। ये हमसे पूछा गया था, a और b के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सत्य असत्य का है कि पहला पूछे कि क्या sin a + b sin a sin b होता है क्या। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है sin a + b, जैसे ही आप 11th में साइंस लेंगे तो वहां पर एक फॉर्मूला आता है sin a + b का, sin a + b। इस फॉर्मूले को जब ओपन करते हैं तो sin a cos b प्लस में cos a sin b बनता है। ये फॉर्मूला ओपन होता है, न कि ये, तो ये क्या हो जाएगा कथन असत्य हो जाएगा। ये
अगर ऐसे दिया होता तो ये बात सही थी, यहाँ तो 2 ही टर्म है, जो कि यहाँ 1 2 3 4 टर्म आती है। उसके बाद देखें, थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यस, ये क्वेश्चन सही है। कैसे? क्योंकि टेबल में हम देखते हैं साइन 0 का मान 0, फिर 1/√2, लास्ट में 1 हो जाता है। 0 से किधर चलते हैं? 1 की तरफ, इसका मतलब बढ़ रहा है। दूसरा कहते हैं कि थीटा के मान में cos थीटा के मान में वृद्धि ना, ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। कैसे? क्योंकि साइन 0 cos 0 का मान 1 होता है, फिर इसका मान √3/2, फिर 1/√2, 1/2, फिर 0। अब देखो 1 से 0 की तरफ गए हैं तो मान क्या होगा? कम होगा, न कि वृद्धि। तो ये कथन गलत है। थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन कोस बराबर होते हैं? ये देखो साइन कोस के मान टेबल में बराबर नहीं है, अलग अलग है। ये भी क्या है? गलत। कहते हैं कि अगर a 0 है तो कोट a का मान कितना होगा? कोट 0 हो जाएगा, और कोट 0 अप्रभाषित होता है। ये भी कथन क्या है? सही है। तो ये सत्य है, ये सत्य है, बाकी दो तीनों क्या है? असत्य है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी 8.2 जो है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम 8.3 की बात करेंगे कल, और इसके साथ ही वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। किसी प्रकार की डाउट हो तो क्वेश्चन अपना टाइप करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से। और पृष्ठीय क्षेत्रफल के जितने भी तो आपका 13वां चैप्टर है वो कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, उसकी भी प्लेलिस्ट मिलेगी। उसका भी किसी स्टूडेंट ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आराम से 5 वीडियो देखें, और उसके बाद आपको वो पढ़ेंगे बुक से तो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू स्टूडेंट।